आजकल हिसार में नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है और साथ के साथ जो शहर में जो रेडिया लग रही है उनको भी हटाया जा रहा है और साथ के साथ एक हिसार के लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत होती है। जैसे में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कृष्ण टिट्टू सिंगला जो हिसार से मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताएं कि जो एक नगर निगम ने रेहड़ी वालों के ऊपर एक शिकंजा कसा हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कई दिन से इस विषय में बोल रहा हूँ कि रेहड़ी पटरी वाले अतिक्रमण के दायरे में नहीं आते हैं। अगर किसी ने इनक्रोचमेंट कर रखी है, दुकान के आगे छप्पर लगाया हुआ है या दुकान के बाहर काउंटर लगा रखा है, वो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, उनको ही छोड़ते नहीं। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था कि ऑटो मार्केट का प्रधान कहता है जी अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, आप आओ और हटाओ। वहां क्यों नहीं जा रही? राजगुरु मार्केट की एसोसिएशन कहती है अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छी बात है, वहां जाके क्यों नहीं हटा रही? अतिक्रमण जब हटाया, इन्होंने पिक का काम किया है, एक आदमी को हटा दिया, दूसरे को नहीं हटाया। इसी तरीके से मैंने देखा कि अतिक्रमण जिस दिन इन्होंने हटाना शुरू किया, रेडी वालों को इन्होंने परेशान किया और एक दिन के बाद मॉडल टाउन के अंदर एक दिन का मेयर नियुक्त कर दिया। जैसे एक फिल्म में अनिल कपूर एक दिन का सीन बना हुआ है ना, उसी तरीके से एक बंदे को इन्होंने एक दिन का मेयर बना दिया। रोड से हटके मॉडल टाउन के अंदर एक भटूरे वाले की रेडी खड़ी थी, उस रेडी वाले का सामान फोन करके उस बंदे ने उठवा दिया। उसके बिल्कुल सामने उसका शोरूम है, वो शोरूम कुछ टाइम पहले सील हुआ था, निगम द्वारा ही किया गया था, उसको फिर खोल दिया। उसने 6 स्टेप बाहर की तरफ बना रखे हैं, रोड के ऊपर 6 फुट तक की सीढ़ियां रोड के ऊपर है। आज जाके आप मौका देख सकते हो। उस भटूरे वाले को सिर्फ इसलिए हटाया क्योंकि उस शोरूम पे कस्टमर आते हैं, ताकि उनके कस्टमर की गाड़ी, स्कूटर, साइकिल खड़ी हो जाए। और वो गरीब आदमी मारा गया बेचारा, उसका सारा सामान उन्होंने उठवा दिया। और वो रो रहा है, मुझे मैं आत्महत्या करूंगा। अगर उसके पास आप जाओ, रेडी वाले के पास, उसके हालात देखोगे तो आप खुद रोने लग जाओ। तो ऐसे में क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि लगातार रेडी वालों ने प्रदर्शन भी किया है, सावित्री जिंदल विधायक से भी मिले, लगातार आपसे भी मिल रहे हैं और आज सांसद महोदय से भी मिले। देखो, मैं ये कहता हूँ कि सांसद महोदय ने आज बहुत बढ़िया बात कही है कि रेडी पटरी वाले अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते, और मैं भी यही बात कह रहा हूँ। इनक्रोचमेंट के हक में ना सांसद साहब है ना मैं। अगर कोई इनक्रोचमेंट, कब जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जा है, सरकारी जमीन पे किसी ने शेड लगा रखा है या किसी ने सड़क पर कोई अतिक्रमण किया हुआ है, वो अतिक्रमण के दायरे में आता है, उसको हटाना चाहिए, अच्छी बात है। अगर ये रेडी पटरी वाले अगर अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, थ्री व्हीलर वाले जाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले दुनिया भर के खड़े होते हैं, दुकानों में गाड़ियां खड़ी होती है, क्या अतिक्रमण नहीं है? फिर उनको बैठाओ। जो रोजी रोटी कमा रहा है, गरीब आदमी है, शाम को 200-400-500 रुपये कमाता है, अपने घर बच्चों को पढ़ाता है, अपने घर का खर्च चलाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई एक विशेष, मतलब गरीब लोगों को तंग किया जा रहा यही मैं कह रहा हूँ, एक विशेष तरह के लोगों को ये जो परेशान करना है, है। जबकि ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह यही तो मैं मॉडल टाउन में देख रहा हूँ, तो मॉडल टाउन वाला हालात अगर आप देख के आओगे तो उस रेडी वाले को इन्होंने जो ये कह के अंदर भेजा था, खुद नहीं, जुर्माना लगा के कि आप अंदर रेडी लगा सकते हो, खड़ा कर सकते हो, रोड पे नहीं आओगे। वो जो ग्रीन बेल्ट है मॉडल टाउन की, उसकी अंदर की साइड में। तो फर्क इतना ही था कि मेयर साहब के दोस्त की किसी दुकान के पास रेडी थी, वो एक दिन का मेयर बन गया, उस रेडी को नगर निगम से आदमी बुलाकर उस रेडी को हटवा दिया, और शाम को वही बंदा मेयर के साथ फोटो खिंचवा के और सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर कर रहा है, डर आ रहा है। अगर शहर की बात की जाए, शहर में कॉलोनी है, सेक्टर वासियों को पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर के माध्यम से और महंगे दामों के माध्यम से टैंकर खरीदने पड़ रहे देखो, मैं ये कहूँगा ये हरियाणा सरकार का मामला है। अभी सांसद महोदय ने बात बताई कि भाई हरियाणा सरकार का कोई भी कर्मचारी बीबीएमबी के बोर्ड में नहीं था।
जो इनकी कमेटी होती है उसमें कोई भी बंदा, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा था। जो हरियाणा सरकार, हरियाणा के लिए जो पानी की डिमांड की जाती है या हरियाणा का जो कोटा निर्धारित होता है, उसमें इन्होंने आवाज ही नहीं उठाई, क्योंकि उन्होंने कर्मचारी नहीं थे। जब तक अधिकारी नहीं होंगे वहां पे, कुछ डिमांड करने वाला ही नहीं होगा, मांगने वाला नहीं होगा, तो पानी देगा कौन? ये हुड्डा साहब ने भी यही कहा। हुड्डा साहब के टाइम में हर दफा जितनी मीटिंगें होती थी, तो हरियाणा सरकार के अधिकारी होते थे जो अपनी डिमांड रखते थे, और प्रदेश को पानी पूरी तरह मिलता था। एक कृष्ण जी, संविधान बचाओ जो एक रैलियों का आयोजन हो रहा है हरियाणा में, 10 तारीख को जो एक हिसार में हो रही है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? देखो, उसके लिए तैयारियां पूरी है। हम सभी वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है, और बाकी जो संविधान बचाओ अभियान का जो सिस्टम है, जो बाकी बातें हैं, वो हमारे नेता बताएंगे। अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एमपी साहब हैं, हमारे रोहतक से एमपी साहब भी आ रहे हैं, 3-4 हमारे लोकल विधायक है वो आएंगे। तो सब मिलके जैसा भी जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो कार्रवाई हमें आदेश देंगे, करेंगे। तो ये थे कृष्ण सिंगला जी। इनका साफ तौर से कहना था कि जो शहर के रेडी वालों को जबरदस्ती तंग किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते। जहां इंक्रोचमेंट है, वहां इंक्रोचमेंट प्रशासन को करना चाहिए, वहां कर नहीं रहे और रेडी वालों को तंग किया जा रहा है। प्रवीण कुमार, हिसार।